हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी। तो आईआईटी को किसी तरीके की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। आईआईटी हम सभी जानते हैं। एक वक्त सभी का ड्रीम होता है कि आईआईटी में एडमिशन मिल जाए इंजीनियरिंग के लिए। तो आईआईटी के कैंपस में आईआईटी ही रन कर रही है। आईआईटी के स्कूल्स भी हैं और आईआईटी के जूनियर कॉलेजेस भी रहते हैं। तो एक लोकेशन से वैकेंसीज आई हुई है टीचर्स की। तो क्या क्या वैकेंसीज है वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, पे लेवल 6 पे अलग अलग क्योंकि पोस्ट है तो उसके लिए अलग अलग सैलरी है, लेकिन मैं अभी स्टार्ट जो कर रही हूँ कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट रखेंगे। तो शुरू में ये कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे 3 साल का, और बाद में जो है उसको अपॉइंटमेंट बाय पे लेवल, सब्सिक्वेंट सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट बाय पे लेवल 7 बाय प्लेसमेंट। तो बाद में वो परमानेंट प्लेसमेंट भी देंगे, जिसमें कि 44,900 की बेसिक पे। टीजीटी के लिए पहले तो जूनियर टीजीटी है। टीजीटी की पे स्केल 44,900 की होती है। तो बाद में वो प्रमोशन करके टीजीटी बनाएंगे। अभी आपको जूनियर टीजीटी और भी पोस्ट है वो भी चेक करेंगे। तो शुरू में आपको जूनियर टीजीटी के फॉर्म में रखेंगे तो 3 साल रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, और उसके बाद आपको परमानेंट करेंगे तो वो आपको प्रॉपर पे स्केल देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए सब कुछ देंगे पे स्केल में। ग्रॉस पे, बेसिक प्लस महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस प्लस हाउस रेंट अलाउंस प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसके बाद पीएफ तो देना ही पड़ता है। पीएफ लिखे चाहे नहीं लिखे, 2 पीएफ होता है। तो सैलरी अभी पे लेवल 6 पे ज्वाइन कराएंगे। तो ये तो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट मैंने बताया कि वो भले कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं बट 3 साल के बाद उसको वो परमानेंट प्रमोशन देंगे और परमानेंट भी करेंगे। तो जो जो वैकेंसीज है सबकी डिटेल में कवर करके दे रही हूँ। तो सबसे पहले है जूनियर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल स्टडीज की वैकेंसीज। इसके बाद और भी है जो वो सब डिटेल में आपको वीडियो में कवर करके बता देती हूँ। एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन कैसे होगी, अप्लाई कैसे करना है और कहाँ से अप्लाई करना है वगैरह। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई की तरफ से नोटिफिकेशन आई हुई है। आईआईटी बॉम्बे की तरफ से सोशल स्टडीज के लिए सबसे पहले कवर करते हैं। लास्ट डेट है 11 सितंबर 2025। फिलहाल टेम्पररी रहेगा, बाद में मैंने आपको बताया कि परमानेंट करेंगे 3 साल के बाद में। 1 सीट है अनरिजर्व सोशल स्टडीज के लिए। 1 सीट है अनरिजर्व। अनरिजर्व का मतलब है कि इसमें आरक्षित, अनारक्षित, जनरल, रिजर्व कैटेगरी के सभी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं वो देखेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड बीएड होना चाहिए। 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स है वो भी चलेगा। हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 2 सब्जेक्ट, जिसमें कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो फिक्स है। इसके अलावा सीटेट होना ही चाहिए पेपर 2, या फिर महाराष्ट्र में है क्योंकि मुंबई तो फिर महाराष्ट्र टेट या टैट होता है वो भी चलेगा। 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अगर मान लेते कि आप मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, आपका नहीं है 3 साल का एक्सपीरियंस, तो वो बोल रहे हैं कि अगर मास्टर डिग्री है तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मास्टर डिग्री प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 अगर करेंगे या फिर महाराष्ट्र टेट करेंगे तो एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो फिर एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं लेकिन मास्टर डिग्री चाहिए तब। तो ये तो पहला हो गया। होप ये पॉइंट क्लियर है। अगर ग्रेजुएशन बेसिस पे करेंगे और बीएड और सीटेट वगैरह तो 3 साल एक्सपीरियंस। अगर मास्टर डिग्री प्लस बीएड प्लस सीटेट या महाराष्ट्र टेट तो विदाउट एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। पढ़ाना किसको है? 5 to 10 स्टैंडर्ड को पढ़ाना है। फिलहाल 35,400, क्योंकि जूनियर टीजीटी बुला रहे हैं तो 35,400, फिर भी 60-65 60-65,000 सैलरी बनेगी। 3 साल के बाद वो प्रमोट करेंगे और बेटर सैलरी देंगे। 500 रुपीज की फीस है। और भी पोस्ट है वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो 500-250 की फीस है। अप्लाई करने का लिंक, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, एज लिमिट इसकी 32 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 21 to 32 ईयर्स तक के लिए के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का पोर्टल दिया हुआ है, उससे अप्लाई करना है। और इसके बाद एप्लीकेशन फीस है 500 जनरल कैंडिडेट के लिए। और अगर ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 250 रुपीज है। और कोई भी फीस नहीं रहेगी अगर फीमेल कैंडिडेट है, कोई भी महिला अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी के, या SC/ST PWD कैंडिडेट है तो कोई फीस नहीं रहेगी। तो सिर्फ मेल कैंडिडेट को स्क्रूटनी करेंगे ये एप्लीकेशंस की, और फिर बुलाएंगे तो रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट रखेंगे और फिर डेमो वगैरह इंटरव्यू वो तो रखते ही हैं।
आपके सब्जेक्ट का पढ़ना है आपको। चलिए अभी मैं बाद में बताऊंगी अप्लाई कैसे करना है। एक और है पोस्ट, वो भी चेक करेंगे। तो एक सोशल स्टडीज वाले जो ये पोर्टल है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नॉट येट रजिस्टर्ड करके। तो आप एक और मैंने और पोस्ट देखी थी, वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है इसमें। टीचर की जूनियर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल स्टडीज है, यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये वाला देखना है। और एक आया हुआ टीचर का, वो भी प्री प्राइमरी टीचर का, ये भी चेक कर लेते हैं। तो प्री प्राइमरी टीचर वाली जो वैकेंसी है उसमें क्या मांग रहे हैं, तो प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। एप्लीकेशन इसके लिए भी लास्ट 11 सितंबर रहेगा। टेम्पररी ऑन स्केल रहेगा, फिर बाद में ये क्या 3 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट करेंगे और रेगुलर कर सकते हैं। तो अनरिजर्व में 1 सीट ही है। तो इसका मतलब किसी भी कैटेगरी से, किसी भी स्टेट से, कैटेगरी मतलब SC ST PWD EWS OBC जनरल सभी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें KG को पढ़ाना रहेगा। प्री प्राइमरी मतलब नर्सरी जूनियर सीनियर KG ये सबको पढ़ाना रहेगा। और इसमें क्या क्या मांग रहे, पहले तो 12th पास होना चाहिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स। 12th मतलब जूनियर कॉलेज बुलाते हैं, कोई इंटर बुलाते हैं, कोई सीनियर सेकेंडरी, कोई हायर सेकेंडरी। तो जो भी आप नाम से बुलाते हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 50% या मार्क के साथ। और आपने एनटीटी किया हुआ है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या फिर मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या अर्ली चाइल्ड एजुकेशन DCED किया हुआ है। और कम से कम 2 साल वाला कोर्स होना चाहिए। तो और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस। अगर आप ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई करेंगे एनी सब्जेक्ट तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे तो 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर 12th बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो फिर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस। और इसमें फिलहाल पे लेवल 5 देंगे 29,200। इस पे सब आपको अलावेंसेस वगैरह देंगे तो 29,000। और 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसको प्रमोशन करेंगे और फिर आपको परमानेंट भी कर सकते हैं। और प्रमोशन तो करेंगे 35,400 की बेसिक पे देंगे, तो वैसी सैलरी हो जाएगी। अभी भी सैलरी अच्छी रहेगी। 32 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम तो 21 ईयर्स हो ही जाएंगे। तो मिनिमम नहीं दिया इन्होंने, न्यूनतम आयु सीमा, तो मैं बोल देती हूँ चलो 20 या 21 जो भी से लेके 32 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन लिंक रहेगी। 500 रुपीज जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के, SC ST PWD कैंडिडेट, उनके लिए कोई फीस नहीं है। बाकी जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी जनरल कैंडिडेट, उनके लिए 500 रुपीज फीस है, नॉन रिफंडेबल। OBC नॉन क्रीमिलेयर एंड EWS कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज नॉन रिफंडेबल। स्क्रूटनी करेंगे, शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, फिर बुलाएंगे तो टेस्ट लेंगे आपका, और एक इंटरव्यू डेमो हो सकता है। तो ये सारी चीजें। अब आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे कैसे, वो मैं बता देती हूँ। IIT मुंबई विकिपीडिया करना है तो एंटिटी है। देखिए वैकेंसीज तो बहुत सारी हैं, वो तो बहुत सारी लिस्ट जो है ना, ये देखें बहुत सारी है, टेक्निकल ये वो, लेकिन टीचर की 2 ही है। जूनियर प्री प्राइमरी टीचर की ग्रेड 1 और एक जूनियर यहाँ पे है, तो 2 ही है। इलेवन सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों के लिए, बस यही 2 पोस्ट है। अब इसमें देखना कैसे है, तो मैं तो हमेशा विकिपीडिया से लिंक ले लेती हूँ। IIT मुंबई विकिपीडिया करेंगे, इस पे आ जाएगा। अच्छा, इसका जो एडवर्टीजमेंट होता है ना, वो देखना बहुत ही कठिन रहता है, बहुत ही टेडियस है इसका प्रोसेस। मुझे तो पसंद नहीं IIT बॉम्बे का। चलिए IITbombay.ac.in ये वेबसाइट आपको सजेस्ट कर रहा है विकिपीडिया, सही रहता है, क्लिक कर लेते हैं एक बार। चले आते हैं इस पे। अभी इस पे करियर है ना, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, इस पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। अब इसमें स्टाफ में क्लिक करना है एक बार। फैकल्टी ऑलरेडी क्लिक किया हुआ, इसको नहीं, स्टाफ पे क्लिक कर लेते हैं। स्टाफ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, जॉब लिस्टिंग सर्च एंड रजिस्ट्रेशन पे, फ्रेश एप्लीकेशन। इनका यही प्रोसेस है एडवर्टीजमेंट देखने का। चलिए अब यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। और इसमें आपको पूछ रहे सेट करना है, रीसेट करना है। मैं जो जो प्रोसेस बता रही हूँ उसी प्रोसेस से विज्ञापन दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। ये स्टार्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। मैं 4-5 साल से बना रही हूँ वीडियोस, यही प्रोसेस है इनका एडवर्टीजमेंट देखने का। स्टार्ट पे आपको क्लिक कर लेना है और इसमें सारी लिस्ट आ जाएगी आपकी। सीनियर लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर देखना है किसी को, डिप्टी, मैं इनके इसमें सर्च करूंगी और कुछ यूज का है तो मैं बना दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए फिर प्री प्राइमरी टीचर पे क्लिक करेंगे, इसी में अप्लाई ऑप्शन आ जाता है। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ, देखिए यहीं पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। नीचे आप स्क्रॉल करके इसको पढ़ेंगे, ये पूरा है ना, ये पूरा पढ़ेंगे, अप्लाई लिंक यहीं पे दिया, आप पढ़ लें। उसके बाद आपको लग रहा है ठीक है तो यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक दिया, यहीं से आप अप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से
टीजीटी सोशल स्टडीज का भी सेम प्रोसेस है।